हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित मानेकर। एप्टीट्यूड मेड सिंपल इस यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। आई होप आपने नंबर सीरीज और कैलेंडर इनके वीडियो देखे होंगे और उसका आपको बेनिफिट हुआ होगा। इस वीडियो में हम स्क्वायर फाइंड आउट करने का ट्रिक देखने वाले हैं। तो ये हमारा रोड मैप है। जैसे हम पहले देखेंगे कि व्हाट इज स्क्वायर ऑफ द नंबर। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम स्क्वायर क्विकली कैलकुलेट करते हैं तो हमें कौन से प्रॉब्लम में इसका बेनिफिट हो सकता है और कहाँ कहाँ पर हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं ड्यूरिंग एग्जाम और एनी प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बाद हमें देखना है स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 30। 1 to 30 स्क्वायर्स पता होना बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है इन ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बाद हम देखेंगे ट्रिक 1, स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विद 0। उसके बाद हम देखेंगे ट्रिक 2, स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विथ 5। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रिक 3, इसमें स्क्वायर ऑफ नंबर n+1। जैसे हमें मान लीजिए किसी एक नंबर का स्क्वायर पता है, n नंबर का स्क्वायर हमें पता है और हमें अगर n+1 का फाइंड आउट करना है तो वो सिंपली हम कैसे कर सकते हैं, ये इस ट्रिक में हम देखेंगे। और एट द लास्ट हम एक कॉमन ट्रिक देखेंगे जो ट्रिक देखने के बाद आप किसी भी नंबर का स्क्वायर ओरली कैलकुलेट कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज स्क्वायर ऑफ द नंबर? तो जैसे आपको पता होगा मैक्सिमम लोगों को, स्क्वायर ऑफ अ नंबर क्या होता है कि अगर कोई एक नंबर है, जैसे 5 एक नंबर है, उसको अगर हम 5 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसका स्क्वायर मिलता है। व्हेन वी मल्टीप्लाई नंबर बाय इटसेल्फ वी गेट दैट स्क्वायर ऑफ अ नंबर। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, 1 का स्क्वायर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप 1 into 1 करोगे तो आपको आ जाएगा आंसर 1। 2 का स्क्वायर अगर आप देखोगे, 2 into 2 दैट इज 4। अगर a एक कोई नंबर है तो उसका अगर हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हम a into a करेंगे, दैट इज a स्क्वायर। सेम फॉर p, अगर कोई अलग नंबर है तो p into p दैट इज p स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर क्विकली कैलकुलेट करते हैं तो कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां पर हमें इसका हेल्प हो सकता है। इस फर्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ द स्क्वायर। जैसे आपको पता होगा एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड स्क्वायर। तो अगर आपको स्क्वायर कैलकुलेट करना इजीली आ जाता है तो आपको एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करने में हेल्प होगा। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, जहां पर हमें आर का स्क्वायर निकालना होता है। आर का वैल्यू मान लीजिए 25 है, 26 है। तो अगर आपको स्क्वायर फाइंड आउट करने आ गया तो आपका जो ओवरऑल पाई आर स्क्वायर फाइंड आउट करने में जो आपको टाइम लग रहा है वो टाइम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। Next, surface area and volume. It can be with the cylinder, hemisphere, sphere, जहां पर हमें पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब ये सब वैल्यू निकालने होते हैं। तो जब हम स्क्वायर फास्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये प्रॉब्लम हम ऑटोमेटिकली कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला होता है जिसमें हम टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स होता है। अगर आपको 2 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करोगे तो वहां पे आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना मैंडेटरी रहेगा। पाइथागोरस थ्योरम रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, जो बहुत सारे इसमें यूज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी हम यूज करते हैं 90 डिग्री एंगल वाला। तो इन दैट केस इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू फाइंड आउट द स्क्वायर। देन सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम, जहां पर हमें बड़े बड़े नंबर्स का कैलकुलेशन करके सिंप्लीफाई करना होता है, वहां पर भी हमें स्क्वायर कैलकुलेशन का बेनिफिट हो सकता है। एंड देन जैसे कि आपको स्क्वायर कैलकुलेट करना, अगर आपका ऑलरेडी आपको पता है, आपको अगर पता है कि 25 का स्क्वायर 625 है, ये अगर आपको पता है तो क्या होगा, जहां जहां पर आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें हम आंसर निकालते हैं तो हमें आता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 256। तो इन दैट केस हमें एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है, दोनों जगह पर हमें स्क्वायर रूट लेना होता है। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं हम एक्स और 256 का आता है 16। तो अगर आपको स्क्वायर अच्छे से पता है तो आप स्क्वायर रूट भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 30। तो आप एज्यूम कीजिए कोई भी आपके दो दोस्त है, जिसमें से एक दोस्त ऐसा है जिसको 1 to 30 टेबल पता है और स्क्वायर पता है, और एक दोस्त ऐसा है जिसको टेबल और स्क्वायर याद नहीं है, मतलब ही टेक्स सम टाइम टू फाइंड आउट। अगर 25 फोर जा पूछते हैं
So he need to calculate 25 1s are 25, then 25 2s are 50. Like that, he will answer 25 by 4, 25 into 4, 100. तो आप इन दोनों में अगर कंपैरिजन करोगे और आप कोई भी टॉपिक के, मैथ्स, एप्टीट्यूड, कोई भी टॉपिक के आप अगर 10-15 क्वेश्चन इन दोनों फ्रेंड्स में दोगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जिसको 1 to 30 स्टेबल एंड स्क्वायर लर्न है, वो कम से कम टाइम में प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दे देगा। तो यहाँ पर लिस्ट दिया गया है, 1 to 30 नंबर्स लिखे हैं एंड रिस्पेक्टिव स्क्वायर लिखे हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं एक्सेल का लिंक दे दूंगा जिसमें आपको ये सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, ट्रिक 1, स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विद 0। मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी अवेयर होंगे इस चीज में, लेकिन हम ये ट्रिक देखते हैं पहले। यस, जैसे कि अभी हमें 10 का स्क्वायर निकालना है, इट्स 10। तो यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है? 0। तो अगर यूनिट प्लेस पे 0 है, टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इसमें? 1 है। तो जब नंबर ऑफ जीरोस 1 रहेंगे तो एट द एंड नंबर ऑफ जीरोस 2 आएंगे उसके स्क्वायर में, क्योंकि 1 into 2 दैट इज 2। अगर 2 होंगे, जैसे 100 के केस में 2 जीरोस है, तो 2 जीरोस है तो स्क्वायर में आपके 4 जीरोस आएंगे। जितने भी जीरोस है इनटू 2 टाइम्स वहां पर 0 आएंगे एट द एंड। और 0 के 2 0 आ गए यहाँ पर। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो 10 स्क्वायर इज 100। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं 20। यहाँ पर कितने जीरोस हैं? 20 में एक ही जीरो है, तो 1 into 2 2। तो यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे। उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 400। तो 20 स्क्वायर इज 400। नेक्स्ट 30, कितने जीरोस हैं यहाँ पर? फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट प्लेस पे 0 है, तो हम ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। एक 0 है, तो जब हम इसका कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर तो हमें 2 जीरोस मिलेंगे। नेक्स्ट 3 बचा है, 3 स्क्वायर 9, दैट इज 900। सो 30 स्क्वायर इज 900। जैसे 10 20 30 तीनों में एक एक जीरो था एट द एंड, सो दैट्स व्हाई वी गॉट 2 zeros इन द आंसर ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखते हैं 100। अभी इसमें यूनिट प्लेस पे 0 है, ऑल्सो यहाँ पर टोटल 2 zeros है। तो यहाँ पर 2 zeros है, तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2 into 2 दैट इज 4। तो यहाँ पर हमारे पास 4 zeros आ जाएंगे। जैसे आपने 10 20 30 में देखा, जहाँ पर 1 0 एट द एंड था वहां पर हमारे पास 2 0 आ गए। जहाँ पर 100 है, यहाँ पर 2 zeros है, तो यहाँ पर हमारे आंसर में 4 0 आ जाएंगे। एंड 1 स्क्वायर 1, तो हमारा आंसर हो गया 10,000। सिमिलरली हम 200 का देखते हैं। यूनिट प्लेस पे 0 है, तो हम ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। कितने जीरोस है टोटल? लास्ट में 2 zeros है, तो हमारे आंसर में, स्क्वायर के आंसर में कितने आएंगे? 2 into 2 दैट इज 40। 2 स्क्वायर 4, तो हमारा आंसर हो गया 40,000। सेम तरीके से आप आगे के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। 80 90 110 210, जहां पर एक 0 है वहां पर एट द एंड 2 0 आएंगे। जहां पर आपके 2 0 है वहां पर आपके स्क्वायर के एंडिंग में 4 zeros आएंगे। अभी हम नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। ट्रिक 2, स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विथ 5। मैक्सिमम लोगों को ट्रिक 1 और ट्रिक 2 ऑलरेडी पता होगा, बट हम ये स्पेसिफिकली क्यों देख रहे हैं? अगर हमें ट्रिक 3 जो हमारा नेक्स्ट ट्रिक है वो अगर अच्छे से यूटिलाइज करना है मैक्सिमम जगह पे, तो हमें ट्रिक 1 और ट्रिक 2 अच्छे से पता होना चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर जस्ट रिवाइजिंग काइंड ऑफ थिंग। स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विथ 5। अभी हम पहले प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें 15 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या आप देख सकते हो यहाँ पर यूनिट डिजिट पे 5 है। जब किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में अगर 5 होता है तो उसका स्क्वायर जो होता है वो 25 से एंड होता है। तो 5 स्क्वायर इज 25। तो इसीलिए ये जो 5 था इसका स्क्वायर आ जाएगा 25, वो हमें यहाँ पर लिख देना है। अभी 5 होने के बाद यहाँ पर कौन सा नंबर बचा है? यहाँ पर 1 बचा है। तो हमें क्या करना है? 1 into 1 plus 1।
अगर यहाँ पर 3 होता 1 की जगह तो हम 3 इंटू 3 प्लस 1 करते, 4 होता तो 4 इंटू 4 प्लस 1 करते। इसमें क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। पहले आपने 5 का स्क्वायर लिख लिया यहाँ पर 25, और बाद में यहाँ पर जो एक बचा था उसका आप 1 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 1 इंटू 2 दैट इज 2, और आपका आंसर आ जाएगा 225। कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 5 है उसका स्क्वायर हमेशा 25 से ही एंड होगा। सो अगर आपको कोई पूछता है कि 575 ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो कोई भी नंबर पे अगर 5 एंडिंग में है तो इट शुड बी 25, जैसे कि 625 ये परफेक्ट स्क्वायर है, आखिरी में 25 होगा तो ही परफेक्ट स्क्वायर होने का चांस है। अगर आखिरी में 5 है और वो 25 नहीं है, जैसे 75 है 65 है, तो दैट विल नॉट बी द परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखते हैं 25। 5 वाला स्टेप हमेशा कॉमन रहेगा किसी भी नंबर के लिए जिसके यूनिट प्लेस में 5 है। 5 स्क्वायर 25, हमने 5 का स्क्वायर निकाल लिया 25। अभी हमारा कौन सा नंबर बचा है 2, तो 2 के लिए हम क्या करेंगे 2 इंटू 2 प्लस 1। लास्ट प्रॉब्लम में हमारा 1 था तो हमने 1 इंटू 1 प्लस 1 किया था। यहाँ पर हमारे पास 2 है तो 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो हमारा आंसर हो गया 625। 6 फ्रॉम हियर 25 फ्रॉम हियर। इसके बाद आप ओरली आराम से कर सकते हो। आफ्टर यू गेट सम प्रैक्टिस आप इजीली ओरली कर पाओगे इस प्रॉब्लम को। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 35। 5 का स्क्वायर यूनिट डिजिट पे 5 है, सो 5 का स्क्वायर सबसे पहले हम करेंगे दैट इज 25। 5 का स्क्वायर करने के बाद हमारे पास इधर क्या बचा है 3 बचा है, तो 3 इंटू उसके आगे का नंबर दैट इज नथिंग बट 3 इंटू 3 प्लस 1, 3 इंटू 4, 3 प्लस 1 4 होता है इक्वल टू 12। तो ये आपका आ गया 12 और इधर आ गया 25, सो 1225 इज योर आंसर। सेम टेक्निक अब 3 डिजिट नंबर हो 4 डिजिट नंबर हो, बट यूनिट प्लेस पे अगर 5 है तो आप यूज कर सकते हो। ओनली यूनिट प्लेस पे आपका 5 होना चाहिए तो आप ये टेक्निक यूज कर सकते हो। हम 105 का स्क्वायर आइडेंटिफाई करके देखते हैं सेम मेथड से। यहाँ पर 5 है तो 5 का स्क्वायर सबसे पहले हम क्या लिख देंगे 25। इसके बाद 5 का हमने कैलकुलेशन कर लिया। अभी हमारे नंबर में कौन सा नंबर बचा हुआ है 10 बचा हुआ है। हमने 5 का स्क्वायर लिख लिया, अभी 10 बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 10 इंटू 10 के आगे का डिजिट इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 10 इंटू 10 प्लस 1, 10 इंटू 11 दैट इज नथिंग बट 110। हमारे पास यहाँ पर 10 था इसलिए हमने 10 इंटू 10 प्लस 1 दैट इज 10 इंटू 11 110 110 25। आंसर आ गया 11025। यहाँ पर भी आपने देखा जैसे कि 25 से एंडिंग हो रहा है, इवन दो 3 डिजिट नंबर है बट उसका स्क्वायर जो एंड हो रहा है वो 25 से एंड हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं 205। तो 5 का स्क्वायर सबसे पहले स्टेप में हम लिख देंगे 25। अभी 5 का हमने लिख लिया, कौन सा पार्ट बचा हुआ है हमारा 20, तो हमें क्या करना है 20 इंटू 20 प्लस 1 दैट इज 21, 20 इंटू 21, 21 टू जा 42 होता है तो 420 हो गया इधर आपका 420 25। तो ये हो गया आपका आंसर इसका 420 25। अभी आगे के सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो 85 95 115 215 305 इसका आप फाइंड आउट कर सकते हो। हम नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। ट्रिक 3, स्क्वायर ऑफ नंबर n प्लस 1 व्हेन वी नो द स्क्वायर ऑफ n ऑलरेडी। ऐसा बहुत बार होता है कि हमें किसी एक नंबर का स्क्वायर पता है और उसके अगला जो नंबर है उसका हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो
31 का स्क्वायर हमें आइडेंटिफाई करना है, बट 30 का स्क्वायर हमें ऑलरेडी पता है। जैसे कि आपने ट्रिक 1 और ट्रिक 2 देखा होगा, कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर फॉर एंडिंग विद 0, एंडिंग विद 5, ये बहुत सिंपल होता है। तो उसका हम यूटिलाइज करके, जैसे जो भी नंबर का एंडिंग विथ 1 होता है या एंडिंग विथ 6 होता है, इसमें ये चीज यूटिलाइज कर सकते हैं और हमारा कैलकुलेशन स्पीड अप कर सकते हैं। जैसे हमें मान लीजिए 31 का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 31 के पहले कौन सा नंबर आता है, 30। तो 30 का स्क्वायर मान लीजिए हमें पता है ऑलरेडी 900, 30 का स्क्वायर है 900 और हमें कौन सा स्क्वायर फाइंड आउट करना है, 31 का। तो अगर हम 900, 30 और 31 इन तीनों का अगर सम करते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा 31 का स्क्वायर। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर ऑफ n+1, यहाँ पर n हमारा क्या है, n है हमारा 30 और n का स्क्वायर हमें पता है। तो n का स्क्वायर, n और करंट नंबर जो भी n+1 है उसका अगर हम सम करते हैं तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। हमें 31 का स्क्वायर निकालना है, तो हम 30 का स्क्वायर प्लस 30 प्लस 31, 30 प्लस 31 होता है 61 एंड 900 दैट इज 961। ये हो गया हमारा आंसर फॉर 31। दिस इज जस्ट नॉट फॉर 31, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल नंबर्स। अभी जैसे देखते हैं, हमें 25 का स्क्वायर पता है 625। इट इज नाइस टू नो स्क्वायर फ्रॉम 1 to 30, तो उससे हमारा कैलकुलेशन इजी होता है। तो हमें अगर मान लीजिए 25 का स्क्वायर पता है दैट इज 625 और हमें 26 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ 26 स्क्वायर हम क्या करेंगे, हम 625 प्लस 25 प्लस 26, मतलब हमने प्रीवियस नंबर का स्क्वायर लिया, उसके बाद प्रीवियस नंबर लिया और करंट नंबर लिया, इसके अगर हम सम करते हैं तो हमें उसका 26 का स्क्वायर मिल जाएगा। 625 प्लस 25 प्लस 26, 25 प्लस 26 होता है आपका 51, 625 प्लस 51 करोगे आप, आपको आंसर आ जाएगा 676। 26 का स्क्वायर हमें चाहिए था, हमें 25 का स्क्वायर पता था, तो हमने क्या किया, 25 का स्क्वायर ऐड किया, 25 ऐड किया और 26 ऐड किया, इन तीनों का सम हमने ले लिया, हमारा आंसर आ गया 676। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं 17 का स्क्वायर कैसे करना है। हम एज्यूम करते हैं कि हमें 16 का स्क्वायर पता है, लेट्स सी हियर। ओके, 16 का स्क्वायर क्या है, 256 है, हमें 17 का स्क्वायर निकालना है। तो मान लीजिए 256 प्लस आप 16 प्लस 17, अगर आप तीनों का सम करोगे 256 प्लस 16 हो जाएगा आपका 272 एंड देन 17 दैट इज 289। क्या आप देख सकते हो यहाँ पर 17 का स्क्वायर 289 है। अगर हम 256, 16, 17 इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो हमारा टोटल आ जाएगा 289। हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 289। ओके, अभी हमें 27 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो हम देखते हैं 26 का स्क्वायर क्या है। ये ट्रिक आपको तभी हेल्पफुल होगा जब आपको जिसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है उसके पहले का एक नंबर का स्क्वायर याद है या फिर आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। 27 का अगर हमें स्क्वायर देखना है तो 26 का स्क्वायर देखिए 676 है। अगर आप 676 प्लस 26 प्लस 27 ये अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपको आंसर आ जाएगा 729। इसी तरीके से आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हो। 71, 46, 66, 76 इसका आप स्क्वायर फाइंड आउट करके देख सकते हो। अभी हम कॉमन ट्रिक देखते हैं जिससे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर ओरली कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे हमने इनिशियल ट्रिक्स देखी जिसमें आपको एंडिंग विद 0, एंडिंग विद 5 या फिर हमें किसी एक नंबर का स्क्वायर पता है तो उसके आगे का नंबर फाइंड करने का ट्रिक हमने देखा। लेकिन अभी जो मेथड हम देखेंगे इससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो, वो 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर आप ओरली निकाल सकते हो। अभी जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर 28 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पर 28 लिखना है। आपको ये मेक श्योर करना है कि आप राइट से लिखना चालू कीजिए।
पहले आप 8 लीजिए, लिखिए यहाँ पर बी में आपको एक ही लेटर, एक ही नंबर लिखना है, और बाकी जो भी बचा हुआ रहेगा वो यहाँ पर आपको ए में लिखना है। जैसे 156 जब रहेगा तब हम क्या करेंगे, 6 हम लिखेंगे बी में, और बाकी जो बच जाएगा 15 दैट वी विल पुट इन ए। तो ए में आ गया हमारा 2 और बी में आ गया हमारा 8। तो हम राइट से स्टार्ट करते हैं। हमारा स्टेप 1 रहेगा, हम 8 का स्क्वायर निकालेंगे। 8 का स्क्वायर होता है 64। तो यहाँ पर जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर 4 और हमारा कैरी आ गया 6। ये हो गया हमारा स्टेप 1। हमने जो भी राइट में नंबर है उसका हमने स्क्वायर किया, 8 स्क्वायर 64, 6 हमारा कैरी आ गया और हमने आंसर में 4 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा, इन दोनों नंबर का हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। 2 इंटू 8, इन दोनों का हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, और इनका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो भी आंसर आता है उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 8 जा 16, 16 इंटू 2 32। 32 हमारा स्टेप 2 का आंसर है। बट हमारा जो कैरी है, स्टेप 1 में हमारा 6 कैरी आया था, जब 64 हमने निकाला था 8 स्क्वायर, तो 6 वाज द कैरी। तो हमें 32 प्लस 6 करना है, जो कि हो जाएगा आपका 38। तो आपका कैरी हो जाएगा 3, और यहाँ पर आपको लिखना है 8। ये हो गया हमारा स्टेप 1 एंड स्टेप 2। अभी स्टेप 3 में हमें क्या करना है, जो लेफ्ट साइड वाला नंबर बचा हुआ है 2, उसका हमें स्क्वायर निकालना है, जो कि हो जाएगा 4। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और हमारा कैरी क्या था स्टेप 2 में, इट वाज 3। तो हम उसमें बस वो कैरी ऐड कर देंगे, 4 प्लस 3 दैट इज 7, और ये 7 हम इधर लिख देंगे। तो हमारा आंसर आ गया 784। स्टेप 1 में हमने क्या किया, हमने बी का स्क्वायर निकाला, लास्ट राइट साइड एलिमेंट का स्क्वायर निकाला, वो लिखा। उसके बाद हमने स्टेप 2 में क्या किया, दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन किया और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, और जो भी पहले का कैरी था उसको ऐड किया। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, लेफ्ट में जो हमारा एलिमेंट है ए, उसका हमने स्क्वायर निकाला, और जो भी प्रीवियस कैरी बचा हुआ था उसको हमने ऐड कर लिया, 4 प्लस 3 7 दैट इज 784। हम और एक दो एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 39। तो सबसे पहले हम 9 लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे 3। तो अभी हमारा ए है 3, बी है 9। हमारा पहला स्टेप क्या है, राइट मोस्ट वाले एलिमेंट का हमें स्क्वायर करना है। 9 का स्क्वायर होता है 81। तो 81 होगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1, और हमारा कैरी आएगा यहाँ पर स्टेप का 8। इसके बाद हम स्टेप 2 करेंगे, जिसमें हम ए एंड बी इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 3 इंटू 9, 3 इंटू 9 होता है 27, और उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 9 27, 27 टू जा 54। और हमारा स्टेप 1 का कैरी क्या था, हमारा कैरी था 8। तो हम क्या करेंगे, 54 प्लस 8 दैट इज 62। यहाँ पर हमारा कैरी हो गया स्टेप 2 का 6, और हमारे आंसर में हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। इनिशियली ये करने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आपको एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ओरली कैलकुलेट कर पाओगे, और ये स्टेप आप ओरली कर लोगे। हमने यहाँ पर 2 लिखा और हमारा कैरी आ गया 6। अभी हमारा स्टेप 3 क्या है, लेफ्ट मोस्ट वाला जो एलिमेंट है, नंबर है 3a, उसका हमें स्क्वायर निकालना है। 3 का स्क्वायर होता है 9, और हमारा स्टेप 2 का कैरी क्या था, हमारा कैरी था 6। तो 9 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 15। तो हमारा आंसर आ गया 1521। तो 39 का स्क्वायर है 1521। हम और दो एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 73। तो अभी इस केस में क्या होगा, हमारा बी हो जाएगा 3, ए हो जाएगा 7, 73। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, राइट वाले नंबर का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर आ गया आपका 9। इधर हमारा कोई भी कैरी नहीं आया है, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इधर 9 लिख देंगे, इधर कुछ कैरी लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, ए एंड बी का मल्टीप्लीकेशन करना। तो 7 एंड 3, और जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 जा 21, 21 2 जा 42। यहाँ पर आ गया आपका 42, आपका कैरी हो गया 4, और यहाँ पर आपका आ गया 2। हमारा स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, जो लेफ्ट मोस्ट वाला नंबर है उसका हमें स्क्वायर निकालना है। लेफ्ट मोस्ट नंबर कौन सा है, 7। 7 का स्क्वायर हो गया आपका 49, और हमारा कैरी कितना आया था स्टेप 2 में, 4 आया था। तो हम क्या करेंगे, 49 प्लस 4 इक्वल टू 53।
तो हमारा आंसर आ गया 5329। 5329। इसी तरीके से आप 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर इजीली कर सकते हो। हम इससे 3 डिजिट 4 डिजिट कोई भी नंबर कर सकते हैं, इसलिए हम एक बार इसका 3 डिजिट का एक एग्जांपल देखते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि 2 डिजिट करने वाला और 3 डिजिट करने वाला इसमें कुछ फर्क है क्या। 156। तो मेथड हमारा सेम रहने वाला है। 156 का हमें स्क्वायर करना है, तो हमने क्या डिसाइड किया है, पहले बी में हमें एक ही डिजिट लिखना है और जो भी 6 के बाद बच जाएगा 15 वो हमें लिखना है ए में। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 डिजिट नंबर होता, 1456 अगर होता जिसका हमें स्क्वायर निकालना होता, तो हम क्या करते, हम 6 यहाँ पर लिखते और 145 यहाँ पर लिखते और फिर उसका स्क्वायर निकालते। तो फॉर नाउ यहाँ पर हमने 6 लिखा है और जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज 15। तो अपना बी हो गया 6, ए हो गया 15। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप ऑल थिंग्स विल रिमेन कांस्टेंट, जो हमने पहले 3 प्रॉब्लम में देखा। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। 36 में आपका कैरी हो गया 3 और अपने आंसर में इधर लिख दिया 6। तो हमारा स्टेप 1 का कैरी आ गया 3। अभी हमारा स्टेप 2 क्या है, ये दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना। तो हम जैसे 15 इंटू 6 करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 6 होता है 90, 90 इंटू 2 होता है 180। और हमारा प्रीवियस स्टेप 1 का कैरी क्या था, 3 था। तो 180 प्लस 3 हमें करना है यहाँ पर, 180 प्लस 3 इक्वल टू 183। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा कैरी हो गया आपका 18, यहाँ पर इक्वल टू साइन दे देता हूँ। (180 प्लस 3 दैट इज 183). 180 प्लस 3 दैट इज 183। तो 18 हो गया आपका कैरी और यहाँ पर आप लिख दोगे 3। स्टेप 2 का हमारा कैरी आ गया है 18। अभी स्टेप 3 क्या रहेगा, हमारा जो बचा हुआ नंबर है दैट इज ए, उसका स्क्वायर निकालना। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और उसमें हमें क्या करना है, 225 में हमें ऐड करने हैं 18 विच इज द प्रीवियस कैरी। 225 प्लस 18 दैट इज 235 243। तो हमारा आंसर हो गया 24336। इसी तरीके से आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हो। और अगर आपको कोई भी स्क्वायर का कोई भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने में इस मेथड से प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं उसका सेम मेथड के साथ सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको शेयर कर दूंगा। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।